दूर रह इससे, नहीं मैं मार दूंगी खींच के अभी। नहीं सुनी। ओए पीट दूंगी मैं तुझे। पॉलिटी बाई अभिषेक सर सुमन। पॉलिटी बाई अभिषेक सुमन सर। मिल गया। ఇది ఫ్రాడ్ కాల్ అయి ఉండొచ్చు. ఫ్రాడ్ కి బలి కాకండి, సురక్షితంగా ఉండండి. ట్రై ఎప్పుడు మీకు ఈ విధంగా కాల్ చేయదు. ఇలాంటి ఫ్రాడ్ కాల్ కి ట్రీట్మెంట్ 1930 లేదా సైబర్ క్రైమ్ వెబ్సైట్ లేదా ట్రై DND యాప్ ద్వారా ఇలా. दोस्तों, आप जानते हैं कि अगर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कोई भी दंड दिया जाता है, कोई भी सजा सुनाई जाती है, तो उसे माफ करने की शक्ति इसमें है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसीलिए संविधान के भाग 3 को हम कहते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। तो स्टेट में शामिल करेंगे हम संघीय सरकार और संसद को, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। इसी में हम इंक्लूड करते हैं स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि राज्य की सरकार। नहीं सुनी। थप्पड़ बजाऊंगी फिर मैं। और ये दे, पैर में लग रहा होगा, ये दे दे इसको, उसको दो बस। अभी चक्कर में इसके किस पे कूदेगी, ये मजा आता है इसको कीबोर्ड पे। कैसे देख, अच्छा देखो। एवा एवू, इस पे मत जाना मीता, ठीक है? इस पे नहीं जाना, ये बेटा है ना। सो जाओ, मैं जाओ ना बेटा, जाओ। एवू अपने बिस्तर पे जाओ, अपने बिस्तर पे जाओ। एवू अच्छा, ये तेरे धीरे धीरे कदम है ना, मेरी सब नज़र है तेरे ऊपर। और स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य का विधानमंडल। इसी में हम इंक्लूड करते हैं लोकल बॉडीज, जैसे पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, पंचायतें और नगर पालिकाएं। इन्हें भी भाग 3 में हम क्या कह सकते हैं, राज्य कह सकते हैं। और इसके अलावा ऑल बॉडीज एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा वो सारे के सारे अंग, वो सारे के सारे प्राधिकारी ये वो तो कानून पढ़ रहा है, विधि या संविधान द्वारा कानून पढ़ रहा है तू, उन सभी को हम है? कह सकते हैं राज्य तो कह सकते कानून हैं। पढ़ रहा है, आर्टिकल 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे खिलाफ कोर्ट में जाएगा तू। तो अगर हम राज्य शब्द का इस्तेमाल करेंगे मौलिक अधिकारों में, तो राज्य इन सभी को भी क्या किया जा सकता है, कहा जा सकता है, संबोधित किया जा सकता है। अगला है आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लॉज इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जिससे किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकारों को वो कमजोर करता है या मौलिक अधिकारों का अल्पीकरण करता है, तो ऐसी विधियों को शून्य और निरस्त करने की शक्ति न्यायपालिका के पास रहेगी, जुडिशरी के पास रहेगी। और इसके अलावा आर्टिकल 3 में यह भी कहा गया है कि संविधान लागू होने से पहले के जो कानून है, पहले की जो विधियां हैं, वो केवल तब तक ही लागू रहेंगी जब तक मेरी नजर तो उस पे ही है। मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती है। अगर वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है तो उन्हें भी शून्य करने की जो पावर है वो जुडिशरी के पास है, न्यायपालिका के पास है।
और इसके अलावा संविधान लागू होने के बाद जो भी कानून बनाए जाएंगे या जो भी विधियां बनाई जाएंगी तो वो भी मौलिक अधिकारों से असंगत नहीं होनी चाहिए, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज आप जानते हैं जुडिशरी ऑफ इंडिया, भारत की न्यायपालिका के पास जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्विलोकन करने की शक्ति है। और अगर राज्य के द्वारा कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है या मौलिक अधिकारों से असंगत है, तो न्यायपालिका के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 236 के तहत ऐसी विधियों को निरस्त किया जा सकता है, शून्य किया जा सकता है, नल एंड वॉइड किया जा सकता है। नीचे आओ, आओ इसके बाद हम बात करते हैं अपने नीचे मौलिक आओ। अधिकारों के बारे में। तो दोस्तों आप आ जानते हैं जाओ। वर्तमान में मौलिक अधिकारों को 6 आओ, मेरे पास पार्ट्स जाओ। में क्या किया गया है, मैं क्लासिफाई गुड किया गया है। बेटा, आ जाओ। फंडामेंटल राइट्स, जिसमें सबसे पहला मौलिक अधिकार होता है राइट टू इक्वालिटी